अब आपको पता है कि अक्सर औकात आपके पास फेसबुक या इंस्टाग्राम और बाकी चीजें जब आप तस्वीरें अपलोड करते हैं आपके फेस टैग्स हो जाते हैं, ऐसे ही फेस पूरे का पूरा टैग हो जाता है कि ये इसको टैग करना है कि नहीं, ऐसे बॉक्स आ जाता है. What if we can do the same thing in OpenCV? Yes, exactly. We're going to do that now. और बकायदा हमने एक तस्वीर रीड करनी है और डिटेक्ट करना है कि इसमें फेस कहाँ पे है. फिर आप नेट से कोई 15-20 लोगों की तस्वीरें निकालेंगे और उस पर ये वाला मॉडल रन करेंगे एंड देन यू कैन डिटेक्ट द फेसेस ऑफ दोज पीपल एज वेल. इजी पीजी है. और ये बकायदा आपके पास जो एल्गोरिथम ओपन सीवी के अंदर ही है उसी के अंदर ही आप फेस डिटेक्ट कर सकते हैं. इंपोर्ट CV2 करना है आपने पहले. इंपोर्ट CV2 करने के बाद आपने, अच्छा, एक मशहूर ज़माना कैस्केड है. कैस्केड क्या होती है? आप यही कह लेंगे मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम या एक टेक्निक जिसकी बेस पे फेस चलता फिरता नजर आ जाता है. मतलब ये कि 2 आंखें होंगी, एक नाक होगा, होंठ होंगे और ऊपर यहाँ पे भवें होंगी और फिर आपके ये जो पता नहीं क्या इसे कहते हैं, आईब्रोज कहते हैं या जो भी कहते हैं वो होंगे, कान होंगे यहाँ पे, ठीक है. और अगर कोई बियर्ड मैन है लाइक माई सेल्फ तो वो बियर्ड होगी उनकी, ठीक है. फीमेल्स हैं तो अक्सर औकात उनके हिजाब भी होता है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, हाउ वी कैन डिटेक्ट दोज थिंग्स. उसके लिए हमें फेस कैस्केड जो है वो बनानी पड़ती है. और बेसिकली ये, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो जो कैस्केड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है हार कैस्केड्स, ठीक है, HAAR, ठीक है. इसके बारे में आप जरूर देखिएगा. ये फ्रंटल फेस को डिफॉल्ट इसका हम यूज करने वाले हैं. ये कैस्केड ऑलरेडी बनी हुई है और ओपन सीवी के अंदर मौजूद है. यू कैन यूटिलाइज इट एज इट इज. लेकिन जिन्होंने ये ट्रेन किया बकायदा उन्होंने काफी इमेजेस लेके ह्यूमंस की और उनके एक एक पिक्सल को देख के फिर इस चीज को डिजाइन किया. ये बेसिकली एक टाइप ऑफ एल्गोरिथम है जो फाइनली, जैसे हम यूज नहीं करते थे, लीनियर रिग्रेशन का मॉड्यूल यूज कर लिया, ग्रेडियंट डिसेंट कर लिया, XG बूस्ट कर लिया, ये उसी तरीके से XML के अंदर हमारे पास कैस्केड्स आती हैं. हमने इसे लोड कर लिया यहाँ पे, ठीक है. और उसके बाद हमने अभी क्या करनी है, रीड द इमेज. अब इमेज रीड करते हैं पहले. और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हम सिंपली क्या करें, एक सिंपल इमेज रीड करें पहले, जो मेरी PNG के अंदर मेरे पास सेव है, .png. करने के बाद, इमेज रीड करने के बाद अब मैंने क्या करना है, डिटेक्ट करना है फेस. मतलब अगर एक बंदा है तो एक फेस होगा, ज्यादा है तो ज्यादा, तो हम हमेशा फेसेस इस वजह से लिखते हैं, डिटेक्ट फेसेस. उसके लिए हम करेंगे फेसेस इज इक्वल टू, ये जो फेस कैस्केड है, ये जो हमने यहाँ पे फेस कैस्केड क्लासिफायर बनाया, यानी कि अगर वो एरिया आ जाता है तो उसके इर्द गिर्द ऑटोमेटिकली क्लासिफायर लग जाए, ठीक है. वो क्लासिफायर हमने यहाँ पे चूज किया है. फेस कैस्केड के अंदर हमने इसको लगाना है और मल्टी स्केल के अंदर इसको लगाना है हमने, ठीक है. IMG के ऊपर लगाया या इमेज आप लिख दें उसके ऊपर हमने लगाया, तो उसके साथ में हमने थ्रेशोल्ड बता दिया. अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ रेक्टेंगल अराउंड दैट फेस. सारी बात है वो फेस डिटेक्शन के लिए मॉडल में अक्सर कहा था रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं. उसके लिए आप सिंपली क्या करते हैं, फॉर यहाँ पे XYWH, ठीक है, XY विड्थ हाइट वगैरह के इर्द गिर्द इन फेसेस आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. इमेज के ऊपर XY वर्सेस X प्लस W Y प्लस H और यहाँ पे 250 की वैल्यू आप दे देते हैं, या आप इन वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं कि कितना बड़ा या कितना छोटा या किस कलर का आपने रखना है. ये बेसिकली RGB कलर की वैल्यूज हैं, ठीक है. RGB कलर की वैल्यूज हैं, BGR जिन्हें हम बोल रहे हैं, RGB या BGR उनकी वैल्यूज हैं. और आप उसकी विड्थ वगैरह बता सकते हैं. फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे आउटपुट और उसके लिए सिंपली आप CV2 IM शो, इमेज को शो करना, यानी कि जो विंडो जिसके अंदर इमेज शो करनी है उसका नाम IMJ हो, या इमेज भी पूरा रख सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट शो करना है दैट इज इमेज, ठीक है, IMJ. So now I will put like CV2 wait key. Let's run this now. और मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे क्या होता है. ये जनाब, ये मेरी इमेज है बकायदा जो आपको मैंने पहले दिखाई थी, और आप देख रहे होंगे इसके इर्द गिर्द यहाँ पे मेरे फेस के ऊपर ये चीज आ गई है. मैंने खुद से ड्रॉ नहीं किया, आपको भी पता है, इट्स ड्रॉन ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द क्लासिफायर जो हमने यूज किया. आप यही चीज 10-12 लोगों के ऊपर भी ट्राई करके देखें, आपको फेस डिटेक्ट हो जाएंगे. और अगर फेस डिटेक्ट हो गए उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इस इमेज में कितने लोग हैं. अगर फेस डिटेक्ट हो गए तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ह्यूमन फेस है और ये इतनी दफा है, तो उससे क्या होगा, काउंटिंग हो सकती है. एक ऐसा फीचर है फेस जो बहुत ही रेयर है अदर स्पीशीज के अंदर सिमिलैरिटीज में. फॉर एग्जांपल हमारा जो
इंसानी फेस है वो बेसिकली दूसरे जानवरों से बहुत डिफरेंट है, एनिमल से, ठीक है। सो अगर एक शेर आ रहा है एक पार्टी में, एक बिल्ली आ रही है, मैं अगली बात नहीं बोलूंगा, तो और साथ में इंसान आ रहा है, 3 लोग आ रहे हैं, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि इंसान कितने हैं और बाकी कितने लोग आए हैं। तो डिफरेंट क्लासिफायर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यू कैन यूटिलाइज देम एंड डू इट लाइक दिस। अब यही काम आपने करना है अपनी कैम की वीडियो के ऊपर। कैन यू प्लीज डू इट? सेम वही काम आपने कैस्केड कॉल करके इसको अपने कैमरे की वीडियो पे लगाना है, मतलब जो वीडियो आपके पास आ रही है उसके अंदर इसको ऐड करना है आपने। ये मैं कोड आपको भेज देता हूं ताकि आपके पास ये रहे। आपको ये कोड मैंने भेज दिया है, इसको आपने वीडियो पे लगाना है। यानी कि कैमरे से इनपुट लेके वेब कैम की। सिंपली लूप में आपने ये रन करना है, और आपको पता है कि जब आप इसे रन करेंगे यू विल सी अ मैजिक। आप ऐसे मूव भी करेंगे, आपका फेस डिटेक्ट होता जाएगा उसमें। मैं अपना दूसरा वेबकैम मीनवाइल सेट कर लूं ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं कि क्या होता है ये। चलें जी, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, एक तकरीबन इजी पीजी है। और इसमें एक थोड़ी सी चेंज और मैंने किया जो आपको अक्सर औकात नजर आएगी। वो ये है कि यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, कैस्केड बुला लिया हमने, ठीक है। कैप्चर को हमने वीडियो कैप्चर 0 कैम पे कर ली। वाइल फंक्शन हमने वाइल लूप सॉरी लगाया, ट्रू किया, और हमने इमेज को रीड करना स्टार्ट किया, ठीक है, रीड द फ्रेम। अब हमने क्या किया, फेसिस का पूरा जो हमारे पास क्लासिफायर था उसको इमेज पे लगा के थ्रेशोल्ड वैल्यूज दे दी, ठीक है। एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द रेक्टेंगल। मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया सिमिलर उसी फैशन में, और मैं IMG को बाद में यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। सेम हम अब जो काम हमने सिंगल इमेज पे किया था यहाँ पे पूरे के पूरे सारे के सारे फ्रेम्स पे कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड IMG। जो चीज आप देखेंगे अक्सर औकात, अगर आप कुछ भी ना लिखें तो एस्केप की के थ्रू आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। जो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है ना, एस्केप दबाने से भी एग्जिट हो जाएगी इफ यू राइट दिस काइंड ऑफ कोड। वेट की 30 के हिसाब से अगर आप इसको लगे, ठीक है। सो यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर ऑन प्रेफरेंसेस, लेकिन अगर आप ये वाला कोड यूज करेंगे देन यू कैन प्रेस एस्केप और वो वहां से विंडो रिलीज हो जाएगी। मैं अब आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसा नजर आता है। मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, इसको प्ले करने के बाद मैं कैमरा अपना ऐसा एडजस्ट करता हूँ ताकि
आई कैन एक्चुअली मूव दिस थिंग और आप देख सकेंगे किस तरीके से ये चीज़ें नज़र आती हैं। और देन यू विल सी अनदर थिंग एज वेल। ये आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको, राइट? ये देख रहे हैं, ये मैं पीछे जा रहा हूँ, ये आगे जा रहा हूँ, चेक कीजिए। ज़ाहिर बात है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि मेरा कैमरा डिफरेंट है और मेरा एंगल डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं ऐसे देखूंगा तो इट विल बी डिफरेंट, ठीक है? सो यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरीके से आप अपना फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको कुछ चीज़ें और भी नज़र आ रही होंगी, पीछे नॉइज भी नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरी दाढ़ी है इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है डिटेक्ट करने में। एंड दैट कुड बी द इशू, क्योंकि गोरे सारे ज़्यादातर क्लीन शेव होते हैं, तो शायद इनका जो मॉडल है वो काम नहीं कर रहा। अल्लाह करे दाढ़ियाँ वाले भी करने लग जाए साढ़े नाल काम है। तो खैर मैंने कभी मॉडल ट्रेन किया तो बीएड वाले तो ज़्यादा रखने वाला हूँ। बाय द वे दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रेन द मॉडल, सॉरी यू कैन एक्चुअली डिटेक्ट द फेस। कैंसिल करता हूँ। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये वाला काम करेंगे कैमरा रन करके, देन यू कैन सी कि इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है? वो निविया क्रीम नहीं थी, वो निविया का लोशन था। मुझे कमेंट आया कि पीछे आपकी निविया क्रीम नजर आ रही है। क्रीम नहीं लोशन है, क्रीम लाइया होंगे तो इंज दे होंगे ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। खैर बाय द वे दिस इज हाउ यू वर्क विद ओपन सीवी कंप्यूटर विजन एंड इट कैन डू वंडर्स। अगर आपको पता है कैसे यूज करना है, इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने आपको कुछ चीजें अभी तक नहीं बताई, विथ यू कैन ऑल्सो सर्च बाय योरसेल्फ। रोटेट कैसे करना है इमेज को, फ्लिप कैसे करना है, इट्स काइंड ऑफ सिंपल एक एक लाइन का कोड। तो ये आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से आपने एज डिटेक्ट कर लिया। इसके बाद आप कैसे डिटेक्ट करेंगे आईज कहाँ पे हैं। एक और आपको मैं बात बता दूं, कैमरे से मेरा डिस्टेंस कितना है, यू कैन ऑल्सो मेजर दैट वन बेस्ड ऑन द पिक्सल्स, बेस्ड ऑन द कैमरे की जो लेंथ है और कैमरे का फ्रेम रेट कितना है, कैमरे के डेप्थ ऑफ फील्ड कितना है, उसकी बेस पे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कैमरे से डिस्टेंस कितना है, विच मेक्स इट रियली ट्रिकी। अब आपको मैं एक रूल बताने वाला हूँ। टेस्ला की ऑटोमेटेड ऑटोनोमस ड्राइविंग कार्स जो हैं, कैमरा की बेस पे उनकी ज्यादा इमेजेस आती है और वो वहीं से डिटेक्ट करता है कि आगे गाड़ी है, आगे साइकिल जा रही है, आगे मोटरसाइकिल जा रही है, क्या जा रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट देर आर लॉट ऑफ अदर टूल्स एज वेल, जैसे लाइडार सिस्टम है, वो सिग्नल छोड़ता है और 3D इमेज आपको दे देता है कि क्या है आपके आगे जा रहा है। यही फंक्शन आपका आईफोन्स के अंदर भी मौजूद है। अगर आपको पता है आईफोन्स के अंदर आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से बाकी काफ़ी मॉडल्स के अंदर भी मौजूद है कि आप लाइडार सिस्टम को यूज़ करके अपने पूरे कमरे का भी 3D स्कैन कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का भी 3D स्कैन कर सकते हैं, कि आप ऑगमेंटेड रियलिटी पे ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देयर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। और कंप्यूटर विजन फ्यूचर में बहुत ऊपर जाने वाला है, अभी तो आगे है ही, लेकिन फ्यूचर में और भी आगे जाने वाला है। उसकी रीज़न मेडिकल के फील्ड में आ गए, ऑटोनोमस ड्राइविंग में बेबहा आ गए। अगर आप कंप्यूटर विजन में खुद को मास्टर कर लेते हैं, देयर आर सेवरल बुक्स which you if you master those books then actually you can do wonders। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक छोटा सा बच्चा टेस्ला में सिलेक्ट हुआ है, if you know। तो इस तरह के काफ़ी लोग जो हैं वो ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे भी मौजूद हैं कि लोगों ने अपनी बेस पे कंप्यूटर विजन सीखी एंड नाउ दे आर वर्किंग इन द बिग फर्म्स। रीज़न क्या है? रीज़न उनका पैशन है। तो आप एक स्किल को पकड़ के अगर शुरू से एंड तक उस पर लग जाएं तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। यही चीज़ थी यार कंप्यूटर विजन की बेसिक्स के अंदर। मैं यहाँ पे अपना लेक्चर जो है उसे स्टॉप करता हूँ।